और ईसीएल की तरफ से फ़ोन आया था कि भाई यू आर सेलेक्टेड इन ईसीएल 2 पर मैच क्या फीस लोग। हेलो गाइस, नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और आज के व्लॉग में हमारे पास क्या है? गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ और गुड न्यूज़ जितनी है उससे ज़्यादा बड़ी बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ है, क्योंकि गुड न्यूज़ होगी हमारे बासी। हम वेट कर रहे थे कि आपको दो गुड न्यूज़ दें। तो गुड न्यूज़ ये है, आपको याद होगा हम ईसीएल का ट्रायल्स देने गए थे, मतलब हम तीनों गए थे, ट्रायल्स में दे के आया था। और पहले तो आप ट्रायल देखो। बॉलर ही डर रहे हैं भाई। प्रेशर ले रहे हैं। ओए पहली बॉल पे गुस्सा आ गया भाई। बॉल फेंकने से डर रहे हैं। उसके बाद का स्टेटस हम आपको इस व्लॉग में बताना चाहते हैं। उसके बाद ये था कि यार बड़ा पछतावा करते रहे कि यार पहली बॉल पे बोल लोगे, ट्राई बॉल, वो गंदी आदत है ना, ट्राई बोलते हो, जीग नहीं सकते थे वहाँ पे, वरना उसको मैं ट्राई बॉल ले लेता। तो पहले ये उतरा कि पहली बॉल ढंग से खेल लेते तो अच्छा रिजल्ट आता था। लेकिन गुड न्यूज़ क्या थी कि हमारा रिजल्ट वाकई अच्छा था। सिलेक्टर को पता भी चल गया था कि हाँ भाई खेलने की सेंस है। उसने बढ़िया टिक मार करके बढ़िया रिपोर्ट आगे भेज दी थी। और ईसीएल की तरफ से फ़ोन आया था कि भाई यू आर सेलेक्टेड इन ईसीएल 2। और मुझे लगा था, हमें लगा था कि अब हम ट्रायल्स 2 के लिए जाएंगे। और लेकिन फिर हुआ क्या कि आप सीधे ऑक्शंस में जा रहे हो और ऑक्शन के अंदर बैटिंग होएगी। अगर किसी टीम ने आपको उठा लिया तो आप ईसीएल सीज़न 2 खेलने वाले हो, है ना। उनका कॉल आया, उन्होंने बल्कि ये भी पूछा कि भाई आप पर मैच क्या फ़ीस लोगे। हमें तो ये भी नहीं पता था कि पर मैच फ़ीस रहेगी क्या देनी होती और मतलब मैंने उसी से पूछा भाई आप ही गाइड कर दो। उन्होंने फॉलोअर्स के हिसाब से बताया कि आप कैटेगरी सी में लैंड करते हो, अराउंड यहाँ पे मैक्सिमम एक प्लेयर को 3 लाख रुपए मिल सकता है। बट अपना मोटो यहाँ से पैसा कमाना नहीं था, अपना मोटो था कि ये सीज़न खेल लें हम। तो मैंने डिसाइड किया कि हम 35,000 की एक रील का चार्ज करते हैं। उनके कुछ डिलीवरेबल्स हैं, आपको रील्स डालनी पड़ेंगी, आपको स्टोरी प्रमोशंस भी करने पड़ेंगे, आपको टिकट बेचने के लिए लिंक्स भी भेजने पड़ेंगे। एक प्लेयर से उनके एक्सपेक्टेशंस ये हैं। और आपको पर मैच की जो भी फीस है आप बता दीजिए। कुछ उन्होंने बताया प्लेयर्स 20,000 रुपये भी मांग रहे हैं, कुछ उन्होंने बताया 50,000 भी मांग रहे हैं, कुछ उन्होंने बताया अपने अकॉर्डिंग 1 लाख भी मांग रहे हैं। तो हमारा मेन मोटो ये था कि यार हम ये सीज़न खेल जाएं, क्योंकि हमें अपने स्किल्स के ऊपर ये था कि यार एक बार खेल गए ना तो नज़रों में आ जाएंगे। और फिर यही था कि अभी पैसे के ऊपर ना जाते, हमने 30-35,000 रुपये अपना रखा कि 35,000 पर मैच। रीज़न बिंग 35,000 ही हम एक रील का चार्ज कर रहे हैं अभी राइट नाउ। तो क्यों ना उसी को कंटिन्यू करते हो, क्योंकि उनको भाई हमसे रील्स भी चाहिए, उनको स्टोरीज भी चाहिए। तो हमने पैसे का लालच ना करते हो कि बस एक बार सिलेक्शन हो जाए। और जनवरी में ऑक्शंस होंगे, सब कुछ वेल गुड जा रहा था, अच्छा जा रहा था, बहुत बढ़िया हो गया था। हमें लगा परफॉर्मेंस के हिसाब से होंगे। हाँ, हमें ये लगा था कि परफॉर्मेंस के हिसाब से ही ऑक्शंस होंगे, परफॉर्मेंस के हिसाब से सब कुछ होएगा। तो सबसे अच्छी बात तो ये थी कि हम सेलेक्ट हो गए थे। हमने इतनी जगह दिल्ली गए, मेहनत करी, ट्रायल्स दिया, अपना टाइम दिया ना, उसके रिजल्ट्स मिले हमको, हम ओवर द क्लाउड थे और बढ़िया लगा हमें। फिर उसके बाद आए ऑक्शंस जनवरी में, और ऑक्शंस आए यानी कि कल ही थे। और हम 12:30 बजे ऑक्शंस पे बैठे थे सामने, और मेरे ख्याल से करते करते 8:30 हो गए थे। और जो पहले तो लग रहा था कि बहुत ही प्रोफेशनल सेटअप है और सब कुछ था भी भाई, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल सेटअप का रखा था, बहुत बढ़िया। और बेस्ट चीज़ अब की बार ये थी, हमारे फेवरेट क्रिएटर्स वो आए हुए थे कि भाई टीम्स भी बढ़ गई थी, तो उनके लिए कैप्टन्स भी डालने थे, मार्की प्लेयर्स भी डालने थे। मार्की प्लेयर्स गाइज वो तो जिनके 10 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। जैसे हम कॉमेडी स्केचेस बनाते हैं तो हमें राउंड टू हेल बहुत ज़्यादा पसंद है, टू बी वेरी ट्रू। हम दोनों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, छोटी के एक दो मोमेगल वाले पसंद है। तो कहने का मतलब ये है कि वो यार जैन कैप्टन था, है ना। और इस रिसेंट दिनों में हमारी स्टोरी भी लाइक करी थी लखनऊ किंग्स ने। तो ऐसा लग रहा था कि बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन हुआ क्या कि जब जैसे ही हम एक्साइटेड होकर 11 बजे बैठे सामने, सुबह से लेकर शाम हो गई, हमने कुछ खाया पिया नहीं। हमारे सिर्फ मैं नहीं, जो ट्रायल्स में सेलेक्ट हुए प्लेयर्स थे वो कोई भी नहीं आ रहा था बिडिंग में। वो बड़ा नाइंसाफ़ी हो रही थी ट्रायल्स वाले प्लेयरों के साथ। वो इतना दुख हुआ उस चीज़ का। सिर्फ आपके प्लेयर्स आ रहे हैं, चलो बनता है भाई उनका, आपके पिछले साल वाले प्लेयर्स आ रहे हैं उनका भी बनता है। बट यार थोड़ा तो आपको ट्रायल से आपने कराए हैं, आपने भी मेहनत करी है, क्रिएटर्स ने भी मेहनत करी, रजिस्ट्रेशन कराया है, पैसा लगाया है, वो उठ के आए हैं दिल्ली मुंबई में, और उसमें से सिलेक्शन वालों को कोई प्रायोरिटी नहीं मिल रही है। वहाँ तो प्रायोरिटी देनी चाहिए थी आपको। ईसीएल से बड़ी शिकायत रहेगी जहाँ आपने एक मैंडेटरी आपका वो रखा है कि 1 लाख फॉलोअर्स वाले
आपके क्रिएटर इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लास्ट सीजन आपके कई सारे ऐसे क्रिएटर्स थे, कई सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो आपने खिलाए थे जिनके 1 लाख से कम फॉलोअर्स थे, लेकिन उनको भी आपने पहले प्रायोरिटी दी ना, वो बड़ा डिसहार्टनिंग था। और ऐसा लग रहा था कि यार अपना तो हमने सोचना ही छोड़ दिया था कि हम कहाँ हैं, हमारा नंबर नहीं आ रहा। हम तो ये शौक थे कि ट्रायल्स वाले प्लेयर कहाँ हैं, वो हमें डिफ्रेंशिएट करके साफ पता चल जा रहा था। जिसकी इनिंग्स आ रही थी, जिनका स्टैटिस्टिक्स आ रहे थे कि भाई इसने पिछले सीजन में ऐसा परफॉर्म किया था, वो पिछले बार के थे। और जो वाइट टी शर्ट्स वाले थे, जो सीजन 2 ट्रायल्स की जो एक यूनिफॉर्म थी वो वाइट थी, पता चल जा रहा था कि ये ट्रायल्स का था। और जो बिडिंग करा रहा था वो बता भी रहा था कि हाँ भाई ये ट्रायल्स का, ये पिछले सीजन का इस टीम का प्लेयर है। और उसकी वजह से क्या हुआ, एक कैटेगरी थी, क्या था वो, ए स्लॉट चला गया, बी स्लॉट चला, ए पूल चला गया, बी पूल चला गया, सी पूल चला गया, डी पूल चला गया, ई पूल चला गया, एफ पूल चला गया। जब तक तो 90% टीमों के पर्स खाली हो गए, स्लॉट भर गए, टीम सिलेक्शन हो चुका था। मेरे ख्याल से ई एफ जी एच भी नहीं था, एच के एंड में ट्रायल्स के थोड़े बहुत शुरू हुए थे। हाँ, आई से स्टार्ट हुए थे, क्योंकि जो मैं कहता आई जे में अपना था। हाँ, जे में अपना, जब मैं कहता कि जोकर्स, आई से इडियट्स, हम ऐसे कर रहे थे कि यार इसमें तो आए, हम हताश हो चुके, थक चुके थे। और एक बार तो ऐसे आस छोड़ दी थी कि यार ट्रायल्स वाले प्लेयर शायद ये ले ही नहीं रहे हैं, ये अपने उसी पे चल रहे हैं। तो सोचो इतने पूल्स जा चुके हैं और हम सुबह 12:30 बजे बैठे, 8:30 बजे जब तक आपके ट्रायल्स के सिलेक्टेड प्लेयर्स आए हैं तब तक आपके सी कैटेगरी स्लॉट्स भर चुके हैं, बी कैटेगरी स्लॉट्स कुछ बचे हैं, और ए कैटेगरी के तो चलो मार्की प्लेयर्स नहीं भर दिए थे, या वो तो चलो ठीक है। तो बड़ा डिसहार्टनिंग था कि यार, जैसे मैं अपना पर्सनल बता सकता हूँ, जब मेरा नंबर आया था भाई 3 टीमें तो पर्स 0 हो चुका था, और कुछ ही टीमें थी जिनके पास एक का दुक्का टीम थी, शायद दिल्ली थी, जिसके पास सी कैटेगरी के लिए स्पेस बचा हुआ था। ईसीएल को ये करना चाहिए था कि यार हमने ट्रायल्स कराए हैं, उसमें से लोगों ने मेहनत करी है, आपकी टीम ने मेहनत करी है, क्रिएटर्स ने मेहनत की है, कम से कम सेलेक्टेड प्लेयर्स को कुछ तो प्रायोरिटी दी जानी चाहिए थी। थोड़ा सा तो उनको आगे रख के, कम से कम, अब आप बिड कर रहे हो, इतना बड़ा ऑक्शन आपने सेटअप कर रखा है, तो कम से कम उनको दिखाते तो कि भाई ये ऑक्शन से प्लेयर आए हुए हैं। मेरे को अपना तो बुरा लग ही रहा है, लेकिन कितने ही प्लेयर जो सिलेक्ट हुए थे उनका भी बुरा लग रहा है कि यार वो लोग, क्योंकि हम वहाँ लोकली मतलब हम वहाँ ग्राउंड जीरो पे प्रेजेंट थे, हमने देखा था कोई लखनऊ से आ रखा था, कोई कहीं से आ रखा था, कोई कहीं से उठ के आ रखा था। ये बड़ी शिकायत रही, और बड़ा ऐसा जब हमारा आया तो आप वो क्लिप देखो। नाम है इनका अभिषेक कोडन, नोबिट्स, J195, इसकी जरूरत सबको होती है। J1 आशीर्वाद चौधरी और एंडी। नॉट इवन 2 सेकेंड 3 सेकेंड आपने तुरंत के तुरंत की हाँ बिडिंग को वो कर मतलब वो कर फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे सब कुछ, सब टीम के ख़त्म हो चुका था मामला, सब दाएं बाएं बातों में लगे हुए थे, सबको पता था कि सिनेरियो वो हो चुका था। तो बड़ा ही वो रहा कि यार अगर हम ट्रायल्स में सेलेक्ट नहीं होते ना दुख नहीं होता, लेकिन हम ट्रायल्स में सेलेक्ट होने के बाद ऑक्शन में निकल जाना वो बड़ा दुख वाला मामला था। तुम लोग बताओ, मैं तो बहुत बोल लिया, तेरा कैसा था मतलब एक्सपीरियंस जब तू ऑक्शन देख रही थी? बहुत ही हाँ, तेरे पास माइक लगा बेटा। क्या एक ही मतलब तीनों जने बैठे हुए थे सुबह से लेके शाम तक, ना कुछ खाया पिया, बस मॉनिटर को देखे जा रहे थे, सिर्फ फटने को हो गया बिल्कुल, आधा मतलब सुन्न पड़ गया इस तरफ से बिल्कुल। और फिर न्यूज़ एक टाइम पे ऐसा हो गया था ना, 3 सेकंड मतलब पूरा दिन का मामला, बस रिजल्ट 3 सेकंड में एक टाइम पे ऐसा हो गया था ना कि यार हमारा नाम ही नहीं है। वो हम मेल को बार बार क्रॉस चेक कर रहे हैं हमारे को, अरे भाई हमारे पास मेल आया है, बंदे आ रहे हैं ऑफिस में, जा रहे हैं अपना शूट उठ करके चले जा रहे हैं, हम तीनों सुबह से कोई काम नहीं किया ऑफिस में बैठे हुए। अबे यार कि एक बार नाम ही सुनाई पड़ जाए, इसका थोबड़ा ही दिख जाए पर सुनने के लिए तरस गए कान। और जैसे ही आया सब कुछ मामला ठंडा हो चुका था। तो खैर सिर्फ पर्सनल लेवल की दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये भी है कि यार ट्रायल्स वाले प्लेयर के साथ गलत हुआ है बहुत ज़्यादा।
मतलब हम नेकेड आई से पहचान रहे थे कि इस बंदे जिस बंदे को मैंने 2 छक्के मारे थे, टकला तो नहीं बोलना चाहिए तो टकला था तो कहा जाएगा, ठीक है टकला था तो कहा जाएगा ना भाई। वो बंदा भाई हम देखते भी चले यार, इसको तो 2 छक्के मारे थे। फरीदाबाद वाला भी, फरीदाबाद वाला जिससे हमने बकायदा बात करी थी, एक भाई नर्वस खड़ा था लंबा चौड़ा सा भाई, वो भी अनसोल्ड, क्योंकि भाई उस टाइम पे आए ना। और लास्ट में जो ये विराट कोहली फेस और वो फेस फलान टीम का जबरदस्ती बेचे जा रहे हैं। जब आपका ए कैटेगरी का बचा हुआ, आपका बी स्लॉट का बचा हुआ है, आप ले लो एलविस के। ओए इंदौरी भाई, नो डिसरिस्पेक्ट टू ओए इंदौरी यार, मैं भगवान की सुखा के कह रहा हूँ, 3 बार मेरे सामने आया। हम ऑफिस से जाने के बाद मैंने वहां पे भी खोला था, जो प्लेयर्स नहीं बिके थे उसमें से ईसीएल ने कुछ अपने सिलेक्टेड प्लेयर्स उठाए और नाम दे दिया कि कैप्टन की फरमाइश पे है। और ओए इंदौरी को जबरदस्ती 3 बार लाया गया, तीनों बार अनसोल्ड रहा, नहीं बिका। और मेन बार 4 बार अनसोल्ड रहा। उसके बाद फिर एक टीम आके कह रही है इसको कि भाई इसको उठा ले, तुम्हारा ए कैटेगरी का फिलअप करना था, फिलअप कर लो, तुम्हारा वो कंप्लीट हो जाएगा ऑक्शन। वहाँ से एल्विस माइक लेकर कह रहा है कि भाई वो इंदौरी हम ही को दे दो, वो इंदौरी उसी को दे दो। वो यार इतना वो था ना कि यार डिसहार्टनिंग यार। बी कैटेगरी का वहाँ से, बी कैटेगरी के आपके 2 प्लेयर का मैं कटारिया वहाँ से कह रहा, ओए ये बी कैटेगरी का है क्या, मेरे को दे दे, मेरे को दे दे। वो ऑक्शन जहाँ से बहुत ही प्रोफेशनलिज्म से स्टार्ट हुआ था ना, एंडिंग होते होते ना देसीपना आ गया। मतलब यार अपने लिए भी बुरा लग रहा है, और यार जो और ट्रायल्स पे जो प्लेयर सेलेक्ट हुए थे ना, इतना बुरा लग रहा है ना उनके लिए कि जब उनका स्लॉट आया तब तक आपकी 90% टीमें बन चुकी थी। मेरे नंबर पे यार 3 टीमों के पर्स 0 थे, 3 टीमों के पर्स। और जहां हम सोच रहे हैं यार इतनी अच्छी वाइब्स आ रही है, लखनऊ लॉयंस ने हमको लाइक किया था, हमारी स्टोरी लाइक की थी, वो हटाओ, हमें यार अपनी परफॉर्मेंस पे वो था ना कि एक बार बस ऑक्शन में उठा लो, प्रैक्टिस मैच में ऐसे कर देंगे कि टॉप ऑर्डर के बैट्समैन होंगे। वो होंगे चाहे ना होंगे, लेकिन यार यहाँ पे थोड़ा लिटिल बिट अनफेयर हुआ। ईसीएल से बड़ी शिकायत रहेगी इस चीज़ की। पहले लोगों को, क्रिएटर्स को शिकायत ये थी फर्स्ट सीजन में कि आपने किस बेसिस पे इन बंदों को उठाया है, हमें भी आना था, हमें भी आना था। इन्होंने फिर ट्रायल्स कराए थे, तो वो पहले वाली शिकायत भी और ट्रायल्स वाली शिकायत भी अब दोनों कंटिन्यू हो गए, 2 लग चुके हैं आपके पास। ट्रायल्स आपने कराए, मेहनत करी है, सेलेक्ट हुए हैं खिलाड़ी, थोड़ी बहुत तो प्रायोरिटी मौका तो दो, लिटिल तो प्रायोरिटी देते हैं, लास्ट प्रायोरिटी क्यों दी? मिक्स अप कर दो यार। और क्या मिक्स कर दो। ये तो जब सब बिक गया, सब कुछ हो गया, तब उनको मतलब तब उनको कि हाँ चलो ठीक है वो धनिया डाल दो। धनिया भी नहीं था भाई ये तो। मैं कह रहा हूँ कम से कम जो लास्ट सीजन आपके प्लेयर्स खेले थे जिनके फॉलोअर्स 1 लाख तब भी उनको प्रायोरिटी नहीं दे रहे, तब भी उनको दे रहे हैं जो पिछले हैं या फिर जो जिनका फेस वो है, फेस वैल्यू थोड़ी ज्यादा है। क्योंकि हमने यार देखो ऑक्शन पूरा देखा, हमने एक प्लेयर भी नहीं छोड़ा। हम सुबह बैठे थे, बल्कि 12:30 की लाइव स्ट्रीम चालू होनी थी, हम बैठे थे 11 बजे। और जैसे ही मेरा नाम आ गया था, हम तीनों मतलब घर पे चले गए थे ऑफिस के बाद, और मैंने फिर घर पे भी चलाया। तो मैं देख रहा हूँ ज़बरदस्ती का लास्ट का केओस जो था ना, वो बड़ा डिसहार्टनिंग था। फिर एक बार मन में आया कि कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। एक वो होता ना वॉरियर आपके अंदर, फिर आता है कि आपके स्किल में थोड़ी कमी थी। दोबारा तो तब करते ना जब आप सेलेक्ट नहीं हुए होते, अब तो सेलेक्ट हुए थे, सिस्टम के अंदर कमी थी। अब ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा साला सबको अनफॉलो करके अपना काम धाम करो और इस काबिल बनते हैं कि भाई जैसे औरों को प्रायोरिटी मिल रही है हमें भी मिले भाई। अगर राइट तरीके से नहीं जा सकते तो भाई यही होगा, वो तो क्या ही होगा। बट बाय गॉड मेरा तो सुबह से ऐसा रखा कि ना कोई शूट करना, ना और कुछ करना, रील वील बनानी। कुछ कहना है? मेरा हो गया, हो गया। चलो गाइज, आई थिंक आप लोगों से हमने सोचा कि एक गुड न्यूज़ भी शेयर करते हैं। पर निराश क्यों होते हैं और दुगने उससे जाते हैं, फेस वैल्यू बनाते हैं। फेस वैल्यू बनाएंगे गाइज, फेस वैल्यू चलो गाइज, चलो आई होप थोपड़े की वैल्यू बनाते हैं, है ना, थोपड़ा चमकाते। हाँ, तो ये था आज का व्लॉग, या एक न्यूज़, या फिर आप ये कह लीजिए कि हमारा जो भी बैक एंड पे जो हमने किया था। हमने जब आपको ईसीएल के ट्रायल्स दिखाए तो हमारा भाई पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उसका क्या रिजल्ट रहा वो बताना। और साफ शब्दों में हमने बता दिया कि हम ट्रायल्स में सेलेक्ट हुए, ऑक्शंस में नहीं हुए। इसमें हमारी कोई शर्म वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच। ईयर कैसे स्टार्ट हुआ ये बताया हमने अपना। हाँ यार साले बनाती तो ईयर तो ठीक ठाक स्टार्ट हुआ था अपना। कोई बात नहीं, गिरते पड़ते कर ही लेंगे कुछ ना कुछ तो। ईयर तो ऐसा था हमारा कि पूरा साल की बात कर रहा है। हाँ, पिछला साल बता। पिछला साल, हाँ हमारा ये पिछला साल नहीं, इस साल की बात कर रहे हैं। हमारा ईयर स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी हो गई थी यार, जबरदस्त। कि एक तो ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, प्लस यू आर सेलेक्टेड इन ECL2,
है ना। और दूसरी चीज़ ये थी कि भाई ये भी अच्छा ही है यार, क्या पता भगवान ने कुछ अच्छा सोच रखा हो कि सालों अपना काम करो, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। चलो गाइज खत्म करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे, एंड आई होप आप लोग को व्लॉग पसंद आएगा। आप व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। टिल देन बाय बाय, सी यू सून। Miami great, make him say, Abhi shake, Abhi shake, Abhi shake, Abhi shake, Abhi shake, kill him. Who be the best on the mic? Better tell him, Abhi shake.